हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर है आईसीएसई ने जो स्पेशली 2023 के लिए लॉन्च करा था। सो हम आज उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके पीछे के जो सारे कॉन्सेप्ट्स है और उस क्वेश्चन के टाइप के कहाँ से वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड उस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास कैसे उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, पूरा डिस्कशन होगा। ठीक है, आपका एक तरीके से ये पूरा स्पेसिफिक पेपर भी सॉल्व हो रहा है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ क्या हो रही है, पूरी बुक का रिविजन हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ही पेशेंटली टाइम लेके वीडियो सॉल्व करूँगा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं रश करते करते सारी चैप्टर सीरीज़ भी बनाई है मैंने और क्वेश्चन सीरीज़ भी चल रही है, दोनों चल रहा है पैरेलल। तो बीच में ये लेके आया हूँ। ठीक है, जिसमें आपका पूरा बुक एक शॉर्ट वीडियो है जो पूरे बुक का कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस, पूरे बुक के कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस अब हम करने जा रहे हैं। सो कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज की वीडियो। ओके, एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। सेक्शन ए पहले हम सॉल्व करेंगे, जिसको मैं बता दूं सेक्शन ए एक कंपलसरी सेक्शन होता है जिसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। बोलता है एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट। सर मूवमेंट मतलब क्या? सर मूवमेंट मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स विच इज टॉर्क। सर टॉर्क, सर टॉर्क से हमें याद आता है टॉर्क एक ऐसा फोर्स है जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उन बॉडीज में। अगर आप कोई बॉडी उसको कहीं से पिवट कर दे, ठीक है, कई बॉडी उसको कहीं से पिवट कर दे, पिवट मतलब फिक्स कर दिया, उस पर आप फोर्स लगाओगे तो वो डिस्प्लेस तो नहीं हो सकता, टर्न करती है उस बॉडी को, तो वो फोर्स टॉर्क होता है। उसका एक ही फॉर्मूला है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर भी बता सकता था बट मैं इसलिए आंसर नहीं बता रहा हूं कि आप पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट इससे मिलता जुलता कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। सब फोर्स की यूनिट हमें पता है न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मीटर, तो टॉर्क की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट पूछिए। वैसे सारी यूनिट्स किसकी है, किसकी है? मूवमेंट टॉर्क की है, क्योंकि के जी एफ इंटू मीटर भी, जी एफ इंटू मीटर भी, न्यूटन इंटू सेंटीमीटर भी, बट आपको पूछा एसआई यूनिट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन तो सब जान लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है आप एसआई यूनिट सबकी याद करोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यूनिट कन्वर्जन है ना, कि इसको सीजीएस से एसआई में कैसे चेंज करना है, ठीक है, वो भी आप याद करोगे। ठीक है, डाइन, न्यूटन को डाइन में, जूल को अर्ग में, ये सब देख लेना प्लीज़। इसीलिए मैं आपको ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ ये क्वेश्चंस कराना मोटिव नहीं है, मोटिव है कॉन्सेप्ट भी खींचना है इधर उधर से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर गेन इन काइनेटिक एनर्जी इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है ना, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी आप पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो एक ही फॉर्मूला है नीचे ये। सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक ही पढ़ा है हमने, हाफ एम वी स्क्वायर, यही एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो हाफ एम वी स्क्वायर है। आप लोग जल्दीबाजी में ए टिक नहीं करोगे। ये बोल रहा है क्या, गेन इन काइनेटिक, चेंज पूछ रहा है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा है। तो चेंज क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का लगे हाथ फॉर्मूला बता दूं मैं, जो होता है एम जी एच। ठीक है, अगर नेक्स्ट ईयर मान लो क्वेश्चन पूछ ले आपसे, नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा एम जी क्या, एच टू माइनस एच वन, कि अब जो चेंज है। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ भी कर सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो। बोल रहा है एक पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, तो मीन से एक्सट्रीम जाने में, एक पेंडुलम है ये ऑसिलेट हो रहा है, तो ये उसकी मीन पोजीशन होती है सेंटर वाली। अब एक्सट्रीम कौन सी है, सबसे फाइनल वाली पोजीशंस, ये एक्सट्रीम है, दोनों तरफ होती है। सो मीन से जब एक्सट्रीम जा रहा है तो इसका क्या चेंज हो रहा है, एनर्जी कन्वर्जन किस चीज़ की हो रही है,
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बार बार पूछ सकता है ये। इसमें सिर्फ यही नहीं पूछेगा, क्या पूछता है देखो, सबसे नीचे ये बेस है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो रहता है, तो इस पॉइंट में मीन पोजीशन के लिए पोटेंशियल ज़ीरो है, जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी कंजर्वेशन भी बता रहा हूँ आप लोगों को। और एक्सट्रीम पॉइंट्स में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इससे आप ये भी बोल सकते हो एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, बट वहाँ पे वेलोसिटीज़ भी ज़ीरो है। ऐसे आपने बनाना है, वहाँ लिंक करना है हर चीज़ को। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको से सब कुछ होगा। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ तो इसको बता तो दूँ, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, और मतलब यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी इस पॉइंट पे, ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे चेंज हो गई, पोटेंशियल पे, जब मीन से एक्सट्रीम में जा रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रेडिएशंस सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रेडिएशंस कैन बी स्टॉप्ड बाय अ शीट ऑफ पेपर, जो शीट ऑफ पेपर से रुक जाए। सर शीट ऑफ पेपर से रुक जाएगी मतलब इस पर पेनेट्रेटिंग पावर नहीं है कुछ, तो पेनेट्रेटिंग पावर सबसे कम किसकी होती है, अल्फा की। प्रॉपर्टीज देख लेना रेडियो एक्टिविटी में। चलो, when 7 colors passes through a glass block from air, 7 कलर आ रहे हैं, then which of the following statement is correct? In glass block speed of blue light is greater, green is greater, या violet is greater, या orange is greater। ढंग से याद रखना, जो ये है विबग्योर, ठीक है, इसमें ऊपर से नीचे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी भी। तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रेड की है, फिर ऑरेंज की है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑरेंज की इंडिगो से बड़ी है। क्या वायलेट की बड़ी है, नहीं। रेड से नहीं। ग्रीन ऑरेंज से बड़ा है, नहीं। ब्लू बड़ा है, नहीं। ठीक है, समझ गए ना आप। ये सीरीज याद रखना, वायलेट से रेड से आते हुए वेवलेंथ बढ़ेगी और वेलोसिटी भी बढ़ेगी, बट फ्रीक्वेंसी ऊपर की साइड बढ़ेगी। मैं आपको इधर उधर के पॉइंट भी बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ समझना, ठीक है, समझना। ये सिर्फ हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। पहला कॉन्वेक्स है, ये गलत है, पहला ही गलत है। क्यों सर, कैसे गलत है, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है उसको पैरेलल कर रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये फोकस से जब आती है तो ही पैरेलल करता है, बाकी सारे सही है। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इनमें, मैं इसकी मैंने वीडियो सीरीज़ भी डाली है चैप्टर की, उसमें भी है। Now, which of the following sound, which characteristic of sound which enables to differentiate between two sounds of different intensity? Intensity अगर different है, intensity different होने का मतलब सर एम्पलीट्यूड अलग अलग है। इंटेंसिटी डिफरेंट होने का मतलब एम्पलीट्यूड अलग अलग है, क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्क्वायर के होते हैं, बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लें, ठीक है। नाउ बोल रहा है द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ए टू द रेशियो ऑफ वेवलेंथ बी। अब पहले आप देख के समझो, वेवलेंथ होता है कि एक वेव ने कितना डिस्टेंस ऐसे में एक वेव ने ट्रैवल किया है, कब, जब वो एक ऑसिलेशन करती है। एक ऑसिलेशन मैंने ये बनाया है स्पेशली आपको दिखाने के लिए, ऊपर नीचे फिर से वापस मीन पोजीशन में, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। और इसको करने में जो डिस्टेंस लगता है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। अब हमें पता चल रहा है इसको करने में यहाँ पे इसको डिस्टेंस लग रहा है इतना, तो ये इसकी वेवलेंथ हो गई, बट इसकी वेवलेंथ देखो कितनी बड़ी है, वेवलेंथ ऑफ बी, और ये वेवलेंथ ऑफ ए, राइट। तो वेवलेंथ ऑफ बी देख लो, वेवलेंथ ऑफ ए देख लो, तो इस टाइम पीरियड में कितनी वेवलेंथ है, 2.5, और यहाँ कितनी वेवलेंथ है बताओ, 1, एक ही वेवलेंथ है, तो उसका रेशियो आ जाएगा कितना, 2.5 रेशियो 1 विच इज़ 5:2। आप इसको सॉल्व करोगे, 5:2 मस्ट बी द आंसर। समझ आया, ठीक है। वेवलेंथ याद रखना होता क्या है। और एक और चीज़ ओके, 3 कंडक्टर से ए बी सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है, पूछ सकता है, अलग अलग चीज़ों को लेके पूछता है, बट पूछता है। ए बी सी है, चूज द करेक्ट रिलेशन, रेजिस्टेंस बताने किस किस का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो V अपॉन आई, वी आई ग्राफ का स्लोप होगा रेजिस्टेंस, बट
सर यहाँ तो आई वी ग्राफ दिया है, वी आई ग्राफ तो नहीं दिया है, तो आई वी ग्राफ में उल्टा होगा, जिसका स्लोप सबसे कम उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, तो सी का सबसे कम, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे आई वी ग्राफ दिया है, वी आई ग्राफ नहीं दिया है, तो सी बी ए, दिस इज द राइट आंसर। नो 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 नो, सी का सबसे कम होना चाहिए ना, नहीं सबसे ज़्यादा, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये है राइट आंसर। सी सबसे ज़्यादा होगा ना, स्लोप सबसे कम है, फिर बी, फिर ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड कलर ऑफ 3 वायर्स, या आप खुद करोगे, बुक में छपा है, हाउस होल्ड सर्किट के लिए कलरिंग पढ़ोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन अ कंडक्टर इज कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर कैरिंग करंट है, मान लो ये, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो पहली चीज़ आपको जो पता होना चाहिए, इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। जब भी एक करंट कैरिंग वायर को, एक मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस कैन बी फाइंड आउट। इसको जो हम फाइंड करते हैं उसके लिए एक रूल होता है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सिंपल क्वेश्चन था। बोल रहा है लेटेंट हीट एब्जॉर्ब किस किस चीज़ों में डिपेंड करती है, तो लेटेंट हीट का क्यू का आपके पास एक ही फॉर्मूला, क्या सर? एम एल है, तो मास और लेटेंट हीट पे डिपेंड करती है। पहला वो बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, गलत, डिपेंडेंट है ना मास के। दूसरा बोल रहा है डायरेक्टली नहीं, टेम्परेचर तो आता ही नहीं है, स्पेसिफिक हीट भी नहीं आता है, डी इज करेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कार रेडिएटर्स। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, क्या रेडिएटर्स में कौन सा लिक्विड यूज होगा, तो ध्यान ढंग से ध्यान देंगे, वो लिक्विड जो जल्दी से हीट अप ना हो जाए। सर जल्दी से हीट अप वो नहीं होगा जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है? 4000 वाले की, तो हम लिक्विड पी को यूज़ करेंगे। समझ आया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा वाला है जो है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि उसको इतनी सारी हीट चाहिए टू रेज इज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यही होती है ना डेफिनेशन, तो ध्यान देना इस पर। नेक्स्ट, वाइल एंटरिंग, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है रिविजन चैप्टर्स में, क्या? वाइल एंटरिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, इफ लाइट स्लोज डाउन, मतलब ये मान लो ए मीडियम था और बी में लाइट स्लो होगी, स्लो होगी सर, स्लो होने का मतलब होता है क्या? वो डेंसर मीडियम में जा रही है और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा दी मैंने। अब बोल रहा है ये आई है जो आर है, इसमें क्या रिलेशन है? सबको दिख रहा है ये आई बहुत बड़ा है, आर छोटा है, सो आई इज ग्रेटर देन आर। कूल। नेक्स्ट, फिनोमेना ऑफ लाइट दैट कॉजेज डायमंड टू ग्लिटर, क्यों होता है ग्लिटर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको नहीं पता है कॉन्सेप्ट, मैंने वीडियो सेशन डाला है, प्लीज देख लेना इस चैप्टर का। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर रिविजन करके, उसमें सारे चैप्टर्स हैं। हाउ मेनी पुलीज आर देयर इन अ मूवेबल ब्लॉक ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विद वेलोसिटी रेशियो 5। देखो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है और बोल रहा है मूवेबल ब्लॉक कितने हैं, ठीक है, मूवेबल पुली कितने हैं। तो देखो जो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो 5 है, मतलब टोटल पुलीस कितने होने चाहिए? 5। तो 1 2, अरे बाप रे, 1 2 3 4 5, ये बना दिया मैंने। अब ढंग से ध्यान देना, ये जो नीचे के 2 है ये क्या होंगे? मूवेबल, और ऊपर के 3 फिक्स। तो मूवेबल कितने होंगे? 2। सर आपने कैसे बता दिया ये 2? 4 भी तो हो सकते हैं, 3 भी तो हो सकते हैं। हमेशा याद रखना जो मूवेबल वाले होते हैं ना उतने ही फिक्स्ड हो सकते हैं, या फिर उससे एक ज़्यादा, या फिर उससे एक ज़्यादा। जो मूवेबल मान लो आपके पास 2 है तो फिक्स्ड कितने हो सकते हैं? 2 या फिर 3। अब यहाँ पे मैं नीचे 3 मूवेबल नहीं रख सकता था, क्यों? ये तो पता चल गया 5 है, 3 मूवेबल क्यों नहीं रख सकता था? क्योंकि 3 होने के लिए ऊपर भी 3 चाहिए या 4 चाहिए, और उसमें उनका वेलोसिटी रेशियो 6 या 7 हो जाता। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। सर बीटा पार्टिकल एमिट होने का मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1,
डज द पोजिशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियस चेंज इन द पीरियोडिक टेबल? जी हाँ, वो एक शिफ्ट हो जाएगा आगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर में चेंज जब आएगा तो क्या होगा, एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट द बीटा रेडिएशंस विल डिफ्लेक्ट वाइल पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड? बहुत ही ईजी, बीटा सर नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव प्लेट के पास ही तो जाएंगे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो पॉजिटिव के पास जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट होगा आंसर। नेक्स्ट, फोर्स विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टॉर्क? एक ही फॉर्मूला है क्या, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाला जो फोर्स है 10 न्यूटन, इसके लिए कितना आ रहा है, 10 इंटू 4 40 न्यूटन मीटर, सेंटीमीटर सॉरी, 12 इंटू 2.5 30 न्यूटन सेंटीमीटर, और 12 इंटू 2, ये मैं कैसे कर रहा हूँ सबको पता है ना, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ 12 इंटू 2 24 न्यूटन सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है सर, सबसे ज़्यादा तो यही दिख रहा है, तो दिस इज द आंसर। कौन सा, 40 न्यूटन सेंटीमीटर, बट बोल रहा है इसको आप एसआई यूनिट में बताओ, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 10⁻², तो मतलब 0.4 न्यूटन मीटर। राइट, अब आ जाओ आगे। स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स। तो इसका सिंपल आंसर है, आप किस में डिपेंड होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड होता है शेप, साइज और मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, शेप मैं लिख लेता हूँ, साइज और क्या, मास का डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं इसमें। नेक्स्ट, इफ द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ओ इज 6 न्यूटन मीटर, ये फोर्स अबाउट सेंटर ओ, तो सर टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर टॉर्क दे रखा है कितना 6, सर फोर्स दे रखा है 20, सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दे रखी है, वो निकल के क्या आ जाएगी 6/20 आ गई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है कैलकुलेट एफ अबाउट ए, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ये ए के अबाउट कितना लग रहा है, तो पहले के टाइम पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये थी जो आपने निकाली 6/20, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी विच इज ट्वाइस, डायमीटर हो जाएगा ना, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला लगेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें फोर्स तो 20 है बट सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्वाइस हो गया, मतलब 2 इंटू 6/20, तो 2 1 टाइम्स 2 10 टाइम्स 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा 12 इज द आंसर। ट्वाइस हो गया तो डिस्टेंस भी ट्वाइस हो गई। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज 40 जूल, देन व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड? वेलोसिटी डबल कर दी है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। सर ये आपने कैसे लिखा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½mv², इस वजह से लिखा। तो 2 टाइम्स बड़ी है, एक्चुअली में क्या हुआ है 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, एक्चुअली में 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रीली सस्पेंडेड पेंडुलम इन एयर इज डिस्टर्ब्ड वंस एंड लेफ्ट टू ऑसिलेट्स ऑन इट ओन, नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन। सर टाइप ऑफ वाइब्रेशन ये होगी क्या, एयर में है, एयर में है मतलब नेचुरल और फ्री तो हो नहीं सकती, तो ये कौन सी होगी, डैम्प्ड। स्टेट 1 वे टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन, क्या कर सकते हो आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने के लिए, इसका मीडियम, इसको एक अलग मीडियम में, डेंसर मीडियम में रख दो। ठीक है, अगर आप इस पेंडुलम को डेंसर मीडियम में रखोगे तो कम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ओके, 2 कॉपर वायर ए एंड बी आर ऑफ सेम लेंथ एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो ए है एक वायर और एक बी है, दोनों की लेंथ तो भैया एल है, टेम्परेचर भी सेम है, और रेडियस जो है, बट ए का रेडियस कितना है 2r और बी का है r। ठीक है, बोल रहा है दोनों की, इसमें रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, बहुत ही ईजी, ए का रेजिस्टेंस होता है सर ρl/a, सो ρl, ए क्या हो जाएगा पाई 2r का स्क्वायर मतलब 4r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है ना आप सबको, r इक्वल्स टू ρl/a, इससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहला मैंने कैलकुलेट करा, सेकंड है आर बी इक्वल टू ρl/π r का स्क्वायर, तो इसमें से कौन सा बड़ा है, बी वाला, बी वाला
बड़ा है, रेजिस्टेंस बी वाले का बड़ा है, तो बी विल हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस। समझ आया मैंने कैसे निकाला? क्योंकि ये वाला आ रहा है 1/4 और ये आ रहा है 1। अगर आप रो एल होल अपॉन पाई आर स्क्वायर को दोनों में कंपेयर करें तो ये 1/4 है इसका रेजिस्टेंस और इसका पूरा 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, मतलब रो किसका ज़्यादा होगा, रो, व्हाट इज दिस, रो किसका ज़्यादा होगा? सर रो दोनों का सेम होगा क्योंकि रो डिपेंड्स ऑन मटीरियल ओनली। आर इक्वल्स टू एल अपॉन ए में जो रो जो फॉर्मूला है वो किस में डिपेंड करता है? मटीरियल पे, और मटीरियल दोनों का कॉपर है। खत्म, आगे चलो। अब इमेज एक्स फॉर्म्स एन इमेज ऑन स्क्रीन, स्क्रीन में मतलब रियल इमेज है, तो रियल कौन बनाता है? कॉन्वेक्स, याद कर लेना। इज इट पॉसिबल फॉर दिस लेंस टू फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज? देख लेना, अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रख के मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल टू स्विच ऑफ एन अप्लायंस बाय प्लेसिंग द स्विच इन न्यूट्रल वायर? गलत, ठीक है। न्यूट्रल वायर में रख के अप्लायंस को स्विच ऑफ रख सकते हैं, बट इट इज हार्मफुल, ठीक है। क्यों प्रिकॉशियस नहीं है ये? क्योंकि करंट लग सकता है, बट वी कैन, कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए। सो इसका आंसर जो होगा, ठीक है, दैट विल बी लाइक कि हम वी कैन डू इट, क्या न्यूट्रल वायर में स्विच लगा सकते हैं, उससे बंद भी हो जाएगा, बट इट इज नॉट सेफ, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू फ्लो करंट बिटवीन अ न्यूट्रल एंड अर्थ वायर? क्या न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर के बीच करंट फ्लो हो सकता है? ठीक है, सो न्यूट्रल और अर्थ वायर के बीच करंट फ्लो नहीं हो सकता, राइट। अर्थिंग तो बहुत अलग तरीके से करते हैं हम, वो दोनों कनेक्टेड नहीं रहते। 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे बड़ा और कम कर सकते हो? जिसको नहीं पता इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो प्री सीरीज देख लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेसिकली वो मैग्नेट कि जब तक आप उससे करंट पास करवा रहे हो तब तक वो मैग्नेट है। तो मतलब अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और दूसरी चीज़ जब आप क्या कर लोगे, करंट बढ़ा दोगे तो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाई 200 ग्राम ऑफ आइस। देखो मास दे रखा है इसका 200 ग्राम, और कितने टेम्परेचर में है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसको आपने बनाना है 0 से 60 डिग्री सेल्सियस। सर एक ही फॉर्मूला है mc डेल्टा टी, बट इस पर क्या फेस ट्रांजिशन हो रहा है? जी हाँ, तो आप एक और चीज़ ऐड करोगे इसमें ml, तो mc डेल्टा टी कितना होगा? mc डेल्टा टी, ये जो आप यूज़ करोगे वाटर के लिए यूज़ करोगे, और ml जो आप यूज़ करोगे लेटेंट हीट आइस की मेल्ट होने के लिए। तो m आपको दिया है, c भी आपको दिया है। c यहाँ पे कौन सा वाला डालना है सर? वाटर का डालोगे आप, क्योंकि होगा क्या, आइस पहले 0 डिग्री पे मेल्ट होगी, उसके लिए हमने ml हीट यूज़ करी, लेटेंट हीट। तब जब 0 डिग्री में मेल्ट हो जाएगी तब 0 डिग्री वाटर से 60 डिग्री वाटर बनने में हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से c यहाँ पे वाटर का यूज़ होगा, और डेल्टा टी की वैल्यू 60 होगी, राइट। नेक्स्ट,